और चलिए इसी बीच एक और बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा दें, बड़ी खबर आपको बता दें। हरियाणा कांग्रेस विधायकों से जुड़ी ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। कांग्रेस के विधायक शाम को दिल्ली पहुंचेंगे, छत्तीसगढ़ से शाम को दिल्ली पहुंचेंगे विधायक। आज रात दिल्ली में ही रुकेंगे सभी विधायक। तो राजस्थान स्टेट गेस्ट हाउस में ठहरने की इनकी व्यवस्था की गई है। वहीं गेस्ट हाउस में करीब 40 रूम बुक किए गए हैं। आज देर रात या कल सुबह चंडीगढ़ लाया जाएगा विधायकों को। वॉल्वो बस के जरिए चंडीगढ़ लाया जाएगा विधायकों को। भूपेश बघेल भी शाम को चंडीगढ़ पहुंचेंगे। वहीं शाम करीब 5 बजे रायपुर एयरपोर्ट से होंगे रवाना। तो शाम 7 बजे चंडीगढ़ एयरपोर्ट पहुंचेंगे बघेल। शाम करीब 7:30 बजे होटल ताज पहुंचेंगे बघेल। पार्टी ने बघेल को ऑब्जर्वर बनाया है, यानी कि देख रेख किस तरह से जो है, किसी तरह की कोई क्रॉस वोटिंग ना हो, किसी तरह की कोई घोटालेबाजी ना हो इलेक्शन में। उसको लेकर छत्तीसगढ़ के जो सीएम हैं भूपेश बघेल, उन्हें ऑब्जर्वर बनाया गया है। तो बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपको ये बता रहे हैं। शाम 7 बजे चंडीगढ़ एयरपोर्ट पहुंचेंगे बघेल। इसके साथ ही आपको बताते चलें, शाम करीब 7:30 बजे होटल ताज पहुंचेंगे सीएम भूपेश बघेल। इसके साथ ही पार्टी ने बघेल को ऑब्जर्वर बनाया है। तो सीएम भूपेश बघेल को पार्टी ने ऑब्जर्वर बनाया है। इसके साथ ही किसी तरह की कोई क्रॉस वोटिंग ना हो, किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। फिलहाल हरियाणा कांग्रेस विधायकों से जुड़ी ये बड़ी जानकारी। सभी विधायकों को रायपुर से दिल्ली लाया जाएगा। शाम तक सभी विधायक जो हैं वो दिल्ली पहुंच जाएंगे। इसके साथ ही सभी विधायकों के रुकने की व्यवस्था दिल्ली में की गई है, उनके ठहरने की व्यवस्था दिल्ली में की गई है। दिल्ली में होटल बुक किया गया है, राजस्थान गेस्ट हाउस में इनकी व्यवस्था की गई है। स्पर्श शर्मा हमारे सहयोगी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्पर्श, चूंकि बड़ी जानकारी, सभी विधायकों को रायपुर से दिल्ली लाया जाएगा। सबसे पहले ताजा अपडेट। स्पर्श, आपको आवाज मिल पा रही है? चलिए, हमारे सहयोगी से संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है, दोबारा संपर्क करेंगे। फिलहाल इस वक्त की ये बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता दें, हरियाणा कांग्रेस विधायकों से जुड़ी ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट जनता टीवी पर। सभी विधायकों को रायपुर से दिल्ली के लिए लाया जाएगा और इन सभी विधायकों की दिल्ली में रुकने की व्यवस्था की गई है। शाम को ही या फिर सुबह इन सभी विधायकों को चंडीगढ़ लाया जाएगा। फिलहाल वॉल्वो के जरिए ये सभी विधायक चंडीगढ़ पहुंचेंगे। फिलहाल शाम तक रायपुर से दिल्ली ये सभी विधायक पहुंचेंगे। इसके साथ ही अब तक ये सभी विधायक रायपुर में रुके हुए थे। मेफेयर रिजॉर्ट में ये सभी विधायकों का रुकने का इंतजाम किया गया था। राज्यसभा चुनाव को लेकर किसी तरह की कोई क्रॉस वोटिंग ना हो, किसी तरह की कोई इलेक्शन को लेकर फिलहाल इन सभी विधायकों को रायपुर भेजा गया था। लेकिन अब इन सभी विधायकों को दिल्ली लाया जाएगा। शाम तक ये सभी विधायक दिल्ली पहुंचेंगे और इन सभी विधायकों को रुकने का भी इंतजाम किया गया है। गेस्ट हाउस में करीब 40 रूम बुक किए गए हैं। इसके साथ ही आज क्या कुछ रणनीति दिल्ली में बनाई जाएगी। फिलहाल वॉल्वो बस के जरिए चंडीगढ़ पहुंचेंगे ये सभी विधायक। आज देर रात या कल सुबह चंडीगढ़ के लिए रवाना होंगे ये सभी विधायक। फिलहाल शाम तक ये सभी विधायक रायपुर से दिल्ली पहुंचेंगे। भूपेश बघेल भी शाम को चंडीगढ़ पहुंचेंगे। इसके साथ ही आपको बता दें, करीब शाम 5 बजे रायपुर एयरपोर्ट से रवाना होंगे भूपेश बघेल। इसके साथ ही शाम 7 बजे चंडीगढ़ एयरपोर्ट पहुंचेंगे भूपेश बघेल। इसके साथ ही आपको बताते चलें कि शाम करीब 7:30 बजे होटल ताज पहुंचेंगे बघेल। स्पर्श शर्मा हमारे सहयोगी लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्पर्श, आपका रुख करेंगे, चूंकि महत्वपूर्ण जानकारी जनता टीवी पर। आज शाम तक रायपुर से सभी विधायकों को दिल्ली लाया जाएगा। सबसे पहले ताजा अपडेट। देखिए, बिल्कुल रायपुर से आज तमाम हरियाणा कांग्रेस के विधायकों की वापसी होती हुई नजर आएगी। कल हरियाणा में राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग है। ऐसे में आज देर शाम को तमाम ये विधायक रायपुर से जो है वापस लौटते हुए नजर आएंगे। करीब 27 के आसपास इन विधायकों की संख्या देखने को मिलती हुई नजर आ सकती है। और जानकारी है कि आज शाम को दिल्ली में इन विधायकों को ठहरने का जो प्रबंध है वो किया जा रहा है। राजस्थान स्टेट गेस्ट हाउस में करीब 40 रूम जो है इन विधायकों के लिए बुक कराए गए हैं। हालांकि हो सकता है कि आने वाले समय में प्रोग्राम इसमें चेंज भी होता हुआ नजर आए, लेकिन फिलहाल प्रबंध जो है इन विधायकों का दिल्ली में ही किया जा रहा है। और उसके साथ साथ एक खबर यह भी कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, जिनको ऑब्जर्वर बनाया गया है राज्यसभा चुनाव के लिए, वो देर शाम होते होते 7 बजे चंडीगढ़ पहुंचते हुए नजर आएंगे।
तो ऐसे में फिलहाल ये दो महत्वपूर्ण जानकारी हरियाणा कांग्रेस के संदर्भ में, क्योंकि केंद्रीय आलाकमान की तरफ से अजय माकन को उम्मीदवार राज्यसभा चुनाव में बनाया गया है और केंद्रीय आलाकमान ये पूरी तरीके से सुनिश्चित कर लेना चाहता था कि अजय माकन जीतते हुए नजर आए। इसी को लेकर ये सारी कवायदें जो है देखने को मिलती हुई नजर आई थी, जहां पर हरियाणा कांग्रेस के विधायकों को रायपुर में शिफ्ट कर दिया गया था पिछले दिनों और वहां पर पूरी तरीके से बाड़ेबंदी या फिर कहें कि लामबंदी इन विधायकों की देखने को मिलती हुई नजर आई थी। चूंकि स्पष्ट कल राज्यसभा चुनाव के लिए अहम दिन और बड़ा दिन, कहीं ना कहीं आज जैसे ही इन विधायकों को दिल्ली लाया जाएगा, दिल्ली सभी विधायक पहुंचेंगे, तो ये तो तय है स्पष्ट एक बड़ी रणनीति, बड़ा मंथन यहां पर किया जाएगा। देखिए बिल्कुल पिछले कुछ समय से लगातार मंथन रणनीति कांग्रेस की तरफ से बनाई जा रही है और इसके पीछे कारण ये भी है क्योंकि राज्यसभा चुनाव के संदर्भ में बड़े बड़े लोगों की साख जो है आज जुड़ी हुई नजर आ रही है और सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण साख जिनकी निकलकर सामने आती है वो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि पिछले दिनों केंद्रीय आलाकमान ने उनके ऊपर विश्वास जताते हुए जो है नेता विपक्ष का पद भी उन्हीं के पास रखा था और उनके करीबी नेताओं को जो है जो प्रदेश अध्यक्ष का पद है, कार्यकारी अध्यक्ष का पद है, वो दिया था। अगर ऐसे में अजय माकन हरियाणा से हारते हुए नजर आते तो एक बड़ा झटका भूपेंद्र सिंह हुड्डा की साख को लगता हुआ जो है वहां पर नजर आता है। उसके बाद जिस तरीके से ऑब्जर्वर यहां पर बनाए गए हैं, भूपेश बघेल की बात की जाए, राजीव शुक्ला की बात की जाए, चूंकि ये बड़े ही रणनीतिकार जो है अपने कार्य में जो है माने जाते हैं, तो ऐसे में इनको सीधे तौर पर जो है लगाया गया है कि आप जो है अजय माकन को जिताने का कार्य करिए, तमाम हरियाणा कांग्रेस के विधायकों से संबंध बनाते हुए। लेकिन बड़ा सवाल एक अभी भी निकलकर सामने आ रहा है कि कुलदीप बिश्नोई को लेकर रणनीति किस प्रकार की कांग्रेस की रहने वाले, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई की अभी भी मुलाकात राहुल गांधी से नहीं हुई है, तो ऐसे में कल उनका रुख किस तरीके से वोटिंग को लेकर होता हुआ नजर आएगा वो भी काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो ऐसे में रणनीति लगातार कांग्रेस की तरफ से बनाई जा रही है और इसी संदर्भ में जानकारी है कि आज तमाम विधायकों को आज भी एक साथ रखा जाए और देर रात होते होते या फिर अल सुबह जो है इन विधायकों को दिल्ली से वापस वोल्वो के जरिए चंडीगढ़ जो है लेकर जाया जाएगा। स्पष्ट कुलदीप बिश्नोई को लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस का डर, कहीं ना कहीं ये जो मुकाबला है दिलचस्प होता जा रहा है और ऐसे में अहम बात यह है कि छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल जिन्हें ऑब्जर्वर बनाया गया है वो भी शाम तक जो है चंडीगढ़ पहुंच जाएंगे और ऐसे में कहीं ना कहीं अभी भी कांग्रेस के मन में जो क्रॉस वोटिंग का डर है, जिस तरह से आपने कहा कि अभी भी सभी विधायकों को एकजुट होकर रखा जाएगा, तो क्रॉस वोटिंग का जो डर है कहीं ना कहीं अभी कांग्रेस के अंदर बना हुआ है। देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर डर है, क्योंकि तीसरा निर्दलीय उम्मीदवार मैदान में आने से जो कांग्रेस की स्थिति है वो कहीं ना कहीं जो है असमंजस की देखने को मिलती हुई नजर आई थी और इसलिए कांग्रेस ने ये चाहा कि जो गलतियां इतिहास में हुई है वो जो है एक बार फिर से ना दोहराई जाए, इसीलिए कांग्रेस इस बार पूरी बड़ी प्लानिंग के साथ कहीं ना कहीं देखने को मिलती हुई नजर आई और तमाम कांग्रेसी विधायकों को जो है एक जगह जो है रख दिया गया। अभी भी जो है कांग्रेसी के कई जो विधायक हैं उनके फोन से संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे में ये कहीं ना कहीं प्लानिंग की गई कि किसी भी तरीके से जो दूसरे खेमे के लोग हैं वो कांग्रेस के विधायकों से संपर्क ना कर लें, ताकि जो है सीधे तौर पर कांग्रेस का जो उम्मीदवार है वो जीतता हुआ नजर आए। इसी को लेकर ये सारी कवायदें कांग्रेस की तरफ से की जा रही थी और आज देर शाम को भी जब कांग्रेस के विधायक एक साथ लौटते हुए नजर आएंगे तो उनको अभी भी एक साथ जो रखने की तैयारी है वो कहीं ना कहीं जो है की जा रही है। और क्योंकि आज रात जो है काफी महत्वपूर्ण कल होने वाले राज्यसभा चुनाव के संदर्भ में हो जाती है, जिस तरीके से कहा जाता है कि यही रात अंतिम, यही रात भारी, और वही कहीं ना कहीं भी हरियाणा कांग्रेस के विधायकों के साथ जो है होता हुआ नजर आएगा। रात भर का इंतजार जो है करना होगा, पल पल काटना जो है वो काफी जो है मुश्किल जो है होता हुआ नजर आएगा और इसीलिए ये जो कोशिशें हैं वो की जा रही है कि मैनेजमेंट जो है हरियाणा कांग्रेस के विधायकों का किया जाए, ताकि कांग्रेस के विधायकों में या फिर कांग्रेस को जो डर है कि किसी तरीके से क्रॉस वोटिंग का डर हो सकता है, क्योंकि तमाम कांग्रेसी विधायक छत्तीसगढ़ नहीं पहुंचे थे। 27 विधायकों को दिल्ली से ले जाया गया था, 28वें विधायक भूपेंद्र सिंह हुड्डा बीच में पहुंचते हुए नजर आए थे। किरण चौधरी की बात करें, कुलदीप बिश्नोई की बात करें, वो रायपुर नहीं गए थे। तो ऐसे में अंदर खाने जो स्थिति है वो कांग्रेस जो है समझने की कोशिश करे और इसलिए ये सारी कवायदें जो है कांग्रेस की तरफ से देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। स्पष्ट जिस तरह से आपने बताया कि कांग्रेस के बीच जो क्रॉस वोटिंग का डर है वो बना हुआ है, लेकिन ऐसे में अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बयान की बात करें तो साफ तौर पर वो कहते हुए नजर आए कि कुलदीप बिश्नोई भी हमारे साथ हैं और 31 विधायकों का समर्थन भी हमारे लिए है, लेकिन ऐसे में और जो खींचतान है वो अभी भी बनी हुई है।
देखिए खींचतान बनी हुई है, लेकिन जो निर्दलीय विधायक उम्मीदवार मैदान में उतरे हैं, निर्दलीय उम्मीदवार माफ कीजिएगा, वो उनके लिए राह बिल्कुल आसान नहीं है। अगर सब चीजें सही भी उनके लिए बैठती हैं तो भी उनके पास जो है 25 से 27 विधायकों का समर्थन देखने को मिलता हुआ नजर आता है। और हालांकि अभी कई विधायक ऐसे हैं, जिसमें निर्दलीय विधायक की बात की जाए, अभय चौटाला की बात की जाए, उन्होंने अपने पत्ते नहीं खोले हैं कि वो कहां पर जो है पर वोट जो है डालते हुए नजर आएंगे। इसीलिए जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है वो काफी कॉन्फिडेंट होके कहते हुए नजर आ रहे थे कि 31 के 31 विधायक तो कांग्रेस के पास है ही, और हो सकता है कि ज्यादा भी जो विधायक है वो जो है कांग्रेस उम्मीदवार के समर्थन में जो है वोट डालते हुए नजर आए। हालांकि कांग्रेस पूरी तरीके से दावे कर रही है कि 31 विधायकों का साथ है, लेकिन नाराजगी अंदर खाने जो विधायकों की रहती है, क्या उसको पार पा लेना कांग्रेस जो है देखती हुई नजर आती है। और इसके पीछे कारण ये भी है कि जिस तरीके से बड़े बड़े ऑब्जर्वर की बात की जाए या फिर केंद्रीय आलाकमान पूरी तरीके से हरियाणा राज्यसभा चुनाव को लेकर नजर बनाए हुए हैं कि अजय माकन को यहां से जीत रहे हैं। क्योंकि अगर हरियाणा में राह इतनी ही आसान होती तो हरियाणा के जो नेता हैं सुरजेवाला, वो राजस्थान से जाकर जो है राज्यसभा चुनाव नहीं लड़ रहे होते। इसलिए तमाम जो चीजें हैं वो फूंक फूंक कर कांग्रेस जो है उठाती हुई जो है नजर आ रही है। और इसलिए ये देखा कि जो कवायदे पिछले एक हफ्ते से शुरू होती हुई नजर आई थी, वो अंतिम चरण में भी देखने को मिलती हुई नजर आ रही है, जहां पर विधायकों को आज भी साथ रखने की जो कोशिशें हैं वो कांग्रेस जो है करती हुई नजर आ रही है। चलिए स्पर्श, आप अपनी नजर बनाए रखिए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो कहीं ना कहीं ये मुकाबला राज्यसभा चुनाव का, कल चुनाव होने हैं और 2 सीटों पर मात्र ये चुनाव है, लेकिन ऐसे में ये मुकाबला कहीं ना कहीं दिलचस्प होता जा रहा है।